नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि मतलब कि टॉरस साइन। अगर आप खुद को टॉरस साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 अप्रैल 11 to 20 अप्रैल, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही टॉरस उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वृषभ राशि टॉरस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 to 20 अप्रैल। टॉरस के पार्टनर की नजीज बताएं। इलेवन टू 20 अप्रैल टॉरस के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 to 20 अप्रैल टॉरस के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 to 20 अप्रैल टॉरस के पार्टनर की नजीज बताएं यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 4 of swords, the world, 2 of swords, king of wands, 5 of pentacles। 11 to 20 अप्रैल टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी? 11 to 20 अप्रैल टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स? नाइन ऑफ वांड्स, द सन। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइन, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है। आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 2, 4, 5, 3, 21, 9 और 19। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई हुई टॉरस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आप अपने इस कनेक्शन को लेकर के, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसको लेकर के एक नया कॉन्फिडेंस अब महसूस करने जा रहे हैं। आपको लगने वाला है कि अब जैसे सब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होता हुआ आपको दिखाई भी देने वाला है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है। कॉन्फिडेंस आपको महसूस होगा, आत्मविश्वास महसूस होगा, पॉजिटिव महसूस करेंगे आप। निगेटिविटी छटने वाली है। कुछ कन्फ्यूजन थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो जैसे खत्म होती हुई आपको दिखाई देगी। तो अच्छा आप महसूस करने वाले टॉरस। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हैं या मैरिज करना चाहते हैं, दोनों ही केस में आपको आगे का रास्ता अब जैसे क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये तो अंदर की बात थी, ऊपरी तौर पर मुझे आपके एक्शन जो दिखाई दे रहे हैं वो है कि आप अपने पार्टनर को ये दिखाएंगे कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप हर्ट हैं, दुखी हैं उनके एक्शन की वजह से। तो आप अंदर से अच्छा महसूस करने के बावजूद भी, कॉन्फिडेंट महसूस करने के बावजूद भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा भाव देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आप अपने पार्टनर को जैसे इग्नोर करेंगे या उनसे दूरियां बनाएंगे,
ये उनको दिखाने के लिए भी हो सकता है और एक्चुअल में भी आप कर सकते हैं ऐसा। तो थोड़ी दूरियां आप उनसे बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉरस। ये आप अपने पार्टनर को बताएंगे कि तुमने मुझे हर्ट किया है, पास्ट में हो या प्रेजेंट सिचुएशन में हो, इसके कारण से मैं दूरियां बना रहा हूँ या बना रही हूँ। एक गैप आप मेंटेन करने वाले हैं इस तरह से। ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके साइड से मुझे। हालांकि आपकी नज़र अपने पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से रहेगी, अंदर से आप होपफुल रहेंगे और कहीं ना कहीं ये आप देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आगे क्या होने वाला है, आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं या यूनिवर्स ने क्या लिखा हुआ है आगे। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करूं टॉरस, तो आपके पार्टनर बेसिकली आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर इस तरह से खुद पर काम करने वाले हैं या इनफैक्ट कर रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, और ज़्यादा हैंडसम लगे, और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। वो आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही टॉरस आपके पार्टनर के साइड से। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, या सोशल मीडिया में कोई अच्छी पोस्ट डाल रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के। इस तरह से कुछ एक प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सकें, आप उनकी तरफ सहज ही अट्रैक्ट हो जाओ। इस तरह से कुछ ना कुछ कार्यकलाप करते हुए, एक्टिविटी करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ टॉरस कि आपके पार्टनर आपको अट्रैक्ट तो करेंगे ही साथ वो आपको कुछ इमोशनल ऑफर भी करने वाले हैं। मतलब जैसे समय के साथ साथ उनकी फीलिंग रिन्यू हो गई है, अच्छी हो गई है, ज़्यादा प्योर हो गई है आपके लिए, तो आपके पार्टनर अपनी उस फीलिंग को आपके सामने रखने वाले हैं। कोई इमोशनल प्रपोजल वो आपको देने वाले हैं, लव प्रपोजल देने वाले हैं, प्यार का ऑफर देने वाले हैं। अगर आप लोग इसमें ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है तो रिकन्सिलेशन का, रियूनियन का ऑफर आपके पार्टनर देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने बता दिया कि उनका मोटो क्या है। उनका मोटो है आपको अपनी लाइफ में वापस लाना, आपको अट्रैक्ट करना। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के कुछ अनक्लियर चल रहे थे, कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर ये अनक्लैरिटी है। उनको आगे का फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा था रिलेशनशिप को लेकर के, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या करें। हो सकता है उनके पास ऑप्शन भी रहे हों। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में आपके पार्टनर अभी तक नहीं सोच पा रहे थे, आपको लेकर के फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो इसके कारण से एक अनक्लैरिटी उनके सामने चल रही थी, पर अभी अनक्लैरिटी जैसे आपके पार्टनर के सामने ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। इसकी वजह से आपके पार्टनर अब आपको अप्रोच करने जा रहे हैं। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर हम बात करूं टॉरस, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने अगर आपसे दूरियां बनाई थी, आप लोग इसमें दूरियां चल रही थी, भले आप लोग कांटेक्ट में ही क्यों ना रहे हो, तो जितना समय आपके पार्टनर ने आपसे दूर बिताया उतने समय में आपके पार्टनर ने कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, नया रिलेशनशिप एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। बेसिकली ये रोमांटिक ही मुझे दिखाई दे रही, नॉन रोमांटिक नहीं है। तो ये जो आपके पार्टनर ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, नए लोगों से घुलने मिलने की, सोशलाइज करने की कोशिश की है इस दौरान, पर आपके पार्टनर को अब ये समझ में आ गया है कि आप उनकी ज़रूरत हो, मतलब आपके बिना वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं, क्योंकि उनने आपको मिस काफ़ी किया इस दौरान। और अब आपके पार्टनर उस अधूरेपन को ख़त्म करना चाहते हैं, खुद के अंदर एक कंप्लीशन वाली भावना, एक एनर्जी लाना चाहते हैं। आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करूं तो आपके पार्टनर अब आपके लिए पैशनेट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं टॉरस। रिलेशनशिप को लेकर के फिर से एक नए सिरे से प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना पैशन आपको दिखाना चाहते हैं, अपनी प्लानिंग आपको कहीं ना कहीं शेयर करना चाहते हैं, आपकी केयर करने की कोशिश कर सकते हैं आपके पार्टनर, आगे के आगे आपकी केयर करने की, आपको सपोर्ट करने की, साथ ही ये दिखाएंगे भी कि वो आपको केयर कर रहे हैं, ताकि आप उनको रिकॉग्नाइज करो, पहचानो, उनके एफर्ट्स को पहचानो। तो इस तरह की कोशिश में आपके पार्टनर रहने वाले हैं। पास के जो भी वाउंड थे आपके पार्टनर के साइड से, जो भी निगेटिविटी उनको फील हो रही थी या जिस वजह से भी वो रिलेशनशिप को होल्ड कर रहे थे, आपके साथ नहीं आ रहे थे, वो तमाम चीज़ें आपके पार्टनर हीलिंग उनने काफ़ी कुछ कर ली है और जितनी भी बची हीलिंग है वो कर रहे हैं। इस दौरान उनने खुद को आराम दिया है, रेस्ट किया है, रेजुनेट खुद को किया है, कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है उनने लिया। तो आपके पार्टनर अब काफ़ी हील्ड हो चुके हैं, पर अभी भी थोड़ी बहुत हीलिंग बाकी है, जिसकी वजह से
कुछ इशू को लेकर के, बहुत मेजर मुझे दिखाई नहीं दे रहे, पर कुछ इशू को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा आपको स्टक या निगेटिव महसूस हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से रिलेशनशिप में एक रुकावट, एक बाधा, एक ऑब्स्टिकल आ सकती है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो आपके पार्टनर आपको चेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे, आपको चेस करेंगे, आपको मनाने के तरीके ढूंढेंगे, आपको रिझाने के तरीके ढूंढेंगे, किस तरह से वो आपको कन्विंस करें या ट्रस्ट दिलाएं, आपको कैसे विश्वास दिलाएं कि अब वो आपके लिए ज़्यादा प्योर एनर्जी के साथ में आए हैं, वो अब आपसे रियली सच में जुड़ना चाहते हैं, सच में आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए पैशन रखते हैं और अपनी लाइफ में आपको वापस लाना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर की इस तरह के जो इंटेंशन रहने वाले हैं, उसको लेकर के आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली चेस करेंगे, मनाने की, रिझाने की कोशिश करेंगे। पर चूंकि आप एक अलग एनर्जी में हो, आप उनको उतना भाव नहीं दोगे, भले ही आप दिल से चाहते हो, पर जो आप भाव नहीं देने वाले हो, उसकी वजह से आपके पार्टनर अनस्टेबल महसूस करने जा रहे हैं। जैसे कि उनकी प्लानिंग नाकाम हो रही है, जो उनने सोचा है वो नाकाम हो रहा है, तो ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूं। नंबर जो आया हुआ है वो है 9। तो आने वाले दिनों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर टॉरस की आपके पार्टनर जो है वो आपको अप्रोच करने के बारे में काफ़ी सिंसियरली सोच रहे हैं। इस तरह के उनके इंटेंशन रहेंगे, इरादे रहेंगे, और वो करते हुए मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। पर एक झिझक रह सकती है उनके अंदर आपको डायरेक्टली अप्रोच करने को ले करके। हालांकि उनकी फीलिंग आपके लिए कांस्टेंट रहेगी, पर कहीं ना कहीं से ऑफर देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि वो बताएंगे या जताएंगे कि वो ट्रस्ट वर्दी है, आप उन पर विश्वास कर सकते हो, आपको कन्विंस करने की कोशिश वो करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। इमोशनली थोड़ा खालीपन उनको महसूस हो रहा है। आप उनकी जैसे एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो, आपके साथ उनको खुशियाँ महसूस होती है, अबंडेंस महसूस होती है, कंप्लीशन महसूस होती है। तो ये फीलिंग आपके पार्टनर को डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट करने वाली है और आपको लेकर के वो चेस भी करने वाले हैं। अनस्टेबल एनर्जी में रह करके वो आपको चेस करने वाले हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो बेचैन परेशान रहेंगे वो आपको मनाने के लिए, रिझाने के लिए या कन्विंस करने के लिए। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।